हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पर्टिकुलर पेन्स जो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद जो बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं ना, वो पर्टिकुलर पेन्स कौन कौन से होते हैं, वो कौन से पॉइंट्स होते हैं जो ट्रिगर होते हैं आपके इस जर्नी में आने के बाद। ठीक है, तो जैसे कि आपको सबको पता है कि जब हम चक्रास हमारे ट्रिगर होते हैं ना जर्नी में आने के बाद, 7 चक्रास हैं। सातों के साथ चक्र किस किस तरह से एक्टिवेट हो रहे हैं, कैसे कैसे डिसबैलेंस और बैलेंस ले रहे हैं आने के बाद। ये स्टार्टिंग की बात हो रही है बिल्कुल, क्योंकि जर्नी में आने से पहले तो आप बहुत हाईली वाइब्रेशन में होते हो, हाईली एक्टिव होते हो, ओवर एक्टिव भी हो जाते हो। कई बार आपके साथ के लोग जितने जल्दी काम करके थक जाएंगे, उससे ज़्यादा आप काम कर लोगे, आपको थकान का तो अनुभव भी नहीं होता ज़रा सा भी आपके शरीर के अंदर। लेकिन जैसे ही आप एंट्री करते हो अपनी जर्नी में, फिर आपको तो नॉर्मल काम भी, नॉर्मल चीज़ें भी आपकी बहुत ही ज़्यादा बड़ी थकाऊ हो जाती हैं आपके लिए। जो काम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी था, वो भी आपके लिए थकाऊ और बहुत ज़्यादा कमजोरी, वीकनेस, दर्द, पेन, इधर उधर, घबराहट, बेचैनी, ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं जर्नी में आने के बाद। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों है? बोलते तो सब लोग हैं पेन होता है, ये होता है, वो पेन होते क्यों हैं? वो पेन इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो सारे ट्रिगर्स होते हैं ना, आपके चक्रास से ही ट्रिगर होते हैं। ये सब मतलब हिल जाती हैं ये चीज़ें। जैसे कि आपके दर्द होता है कहाँ? आपके बैक साइड, कमर में दर्द होना, ये बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आपकी कुंडलिनी वहीं से जागृत हो रही है, तब उस समय आपको दर्द होगा। विद दर्द होगा तो आपको पूरे, जब आपकी कमर में जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, बैक बोन जो जिसे कहते हैं, बिल्कुल रूट बोन होती है वो हमारे शरीर के, उसके बिल्कुल रूट चक्र के आसपास आपको नीचे को दर्द भी होगा। उससे संबंधित प्रॉब्लम भी, उठने बैठने में प्रॉब्लम होगी, आपके झुकने में प्रॉब्लम होगी, आपके खड़े होने में भी आपको थोड़ा सा वो लगेगा। वो लेग्स पर भी असर करता है, तो पैरों में भी काफ़ी दर्द आप महसूस करोगे ज़रूर, बिल्कुल, जब आप इस जर्नी में होते हो। ठीक है, नहीं, अगर कोई सीवियर प्रॉब्लम आपको लग रही है तो आप ज़रूर कंसल्ट करें मेडिकली। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसका ही इसी के चक्कर में होने वाली परेशानी समझकर आप टालते रहें। अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उससे पहले आप दिखा लीजिए। अगर वो नॉर्मल है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि ये इसी जर्नी की वजह से आपको फील हो रहे हैं। ये टाइमली अपने आप ठीक भी हो जाते हैं ना, इसलिए होता है ये। जब तक ये पॉइंट ट्रिगर होते हैं, आपके पैरों में बहुत दर्द होगा क्योंकि आपकी जो रूट चक्र से नीचे ऊपर हर जगह दर्द होता है, महसूस होता है। ठीक है, अगर आपको ये फिजिकल सिम्टम भी साथ में लिए हुए रहते हैं ना, सैक्रल चक्र में आपकी प्रॉब्लम है, आपको कभी यूटीआई, ठीक है ना, यूरिन इन्फेक्शन वगैरह जो है ना, और थोड़ा सा पेन, आपके पीरियड्स प्रॉब्लम, कभी देर से आना, कभी जल्दी आना, कभी रुक के आना, कभी ना आना, कभी बहुत ज़्यादा आना, कभी ज़्यादा दिन तक होना, कभी 1-2 दिन होना और फिर रुक जाना, या कलर में बहुत ज़्यादा चेंज आना। ठीक है ना, तो वो चीज़ें आपको महसूस होती हैं। अच्छा जी, और हाँ जी, आपको कभी ना आपने बहुत सुना होगा ना, मुझे भूख नहीं लग रही या फिर मुझे ज़्यादा भूख लग रही है। ये क्या होता है? ये भी आपके चक्रा को, जैसे कि आपको ना जब चक्रा से इस तरह बैलेंस और डिसबैलेंस होता है, आपके खाने पर प्रॉब्लम आती है। खाने के टाइम पे आपको खाना या तो डाइजेस्ट नहीं होता, या फिर होता है तो ज़्यादा ही जल्दी डाइजेस्ट, आपकी भूख बढ़ जाती है, आपका वेट पुट ऑन हो जाता है, या तो लेस हो जाएगा या गेन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो ये जो वेट गेन करने वाली स्थिति आती है या लूज़ हो जाता है वेट, ये इन चीज़ों में भी आपके इस ही तरीके की चीज़ों के, प्रणालियों के चेंज होने का कारण होता है। ठीक है, लीवर पर जैसे थोड़ा सा हल्के से, जब आप इतना सोच रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं, तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। ठीक है ना, वो आपको खाने पीने की प्रॉब्लम्स करेगा। तो इसमें आप ज़्यादातर, मैं आपको सलाह जो ये दूंगी वो यही दूंगी, आप सैलेड खाएं, लिक्विड खाएं, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा पिए, उनको ज़्यादा इनटेक करें, क्योंकि लीवर पे अगर थोड़ा सा भी असर पड़ता है तो वो पूरे शरीर को थका देता है। बॉडी आपकी थकी थकी रहती है, जो थोड़ा सा भी फैटी हो गया, थोड़ा सा भी स्वेल हो गया, तो वो थकी थकी बॉडी रहना, ये सब ये स्टार्टिंग में होता ही है इस जर्नी में आने के बाद, है ना। ये कुछ सिम्टम हैं जो होते ही हैं। बाकी ज़्यादा हो रहे हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आपको दिखाना है, डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि उसे टालना नहीं है। ठीक है, तो आप दिखाएं और थोड़ी मेडिसिन वगैरह लें, होम्योपैथिक मेडिसिन लें, वो बहुत जल्दी मतलब असर करेंगे। कोई टॉनिक वगैरह है, सिरप आते हैं बहुत अच्छे, आप बोल सकते हैं, तो डॉक्टर के कंसल्ट से। और लीवर पे इस तरह से थोड़ा सा स्वेल हो जाता है तो भी आपको ये सब चीज़ें आना, वो सिर में फिर वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बनती है। जब लीवर इफेक्ट है तो फिर हर तरह की गैस्ट्रिक और ये जलन और ये सब मतलब जैसे वॉमिटिंग टेंडेंसी और ये सब चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं आपको, और वो ज़्यादा होती है। फिर आपको थोड़ा सा नौशिया सा फीलिंग होना, थोड़ा सा सिर घूमना जैसा, खड़े खड़े सिर घूम गया, नसें झंझना आ रही हैं थोड़ी थोड़ी, कभी कभी वो अचानक से होता है ना। तो ये सब आपके इसके लक्षण हैं, क्योंकि ये आपके ट्रिगर कर रहा है, आपके पॉइंट्स, आपके चक्रास ट्रिगर कर रहा है ये जर्नी। और ये भी है ना, आपको क्या होता है, ये मसल्स पेन जो होते हैं ना, मस्कुलर पेन, मसल्स पेन जो होते हैं ना आपके, ये क्यों होते हैं? क्योंकि इसके कुछ ऐसे भी कारण हैं कि सिम्टम दोनों आप मिरर करें एक दूसरे को ना,
तो ये होता है कि आप जब मिरर करें एक दूसरे को, तो जब वहाँ पर कुछ ऐसा होता है, ये जो मैनिज्म वाले जो डीएम्स होते हैं ना, ये अपने बॉडी कॉन्शियस होते हैं बहुत ज़्यादा। ये एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन भी, शायद मेडिटेशन करें ना करें, ये एक्सरसाइजल बहुत होते हैं। एक्सरसाइज करेंगे, अपने मसल्स इनके बहुत बहुत एग्जॉस्ट करेगी और वो बहुत काम करेंगे, वर्कआउट करेंगे, बहुत सारा करेंगे। यहाँ पे डीएफ्स जो होती हैं, डीएफ्स, उनको बॉडी पेन भी फालतू में ही हो रहा है। वो सोचती है हमने तो कुछ किया भी नहीं, सुबह उठते थक रहे हैं पता नहीं क्यों। तो उसके रीजंस बहुत सारे ढूंढने पड़ते हैं, ये है वो है क्या नहीं है। तो वहाँ पर जब आप करते हैं ना, तो वहाँ पर वो फेमिनिज्म एनर्जी में फेमिनाइन है, उनको दर्द होता है। तो उनको लगता है हमें है क्यों भाई, सारे मेडिकल टेस्ट वगैरह बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं, मुझे थकान क्यों हो रही है फिर। तो वो इस वजह से भी हो रही है कि वहाँ पर वो व्यक्ति एक्सरसाइज करेगा तो थोड़ा सा आपको भी इफेक्ट होता है। और ये डेफिनेट है, ये आपकी सोल वाइज आपको महसूस हो, थोड़ी देर के लिए होता है, वो थोड़ी देर के लिए आपको वो फील ज़रूर होगा। आप बड़े सोच में कभी कभी रेस्टलेस महसूस करेंगे, कभी कुछ ट्रिगर होता है ना, वो मेहनत कर रहा है इंसान। ये मतलब कुछ है भाई, इसका कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन क्या ही दें कि ये है प्राकृतिक। और कभी आपको पैनिक, बेचैनी, घबराहट, अजीब सा गर्मी लगना, अजीब सा स्वेटिंग आ जाना, हाथ पैरों में पसीना आ जाना, अचानक बैठे बैठे धड़कन, दिल की धड़कन धक धक तेज हो जाना, ये सब कुछ होता है। क्योंकि ये जो चक्रास है ना, हार्ट चक्रा हो गया आपका, थ्रॉट चक्रा हो गया आपका, ये थर्ड आई हो गया, ये क्राउन हो गया, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो थॉट, वो चीज़ें, वो प्रोसेस में आती रहती है ना, कभी उनके द्वारा आती रहती है और कभी आपके द्वारा। तो वो आपको फील बहुत जल्दी होती है। फेमिनाइन जो होते हैं ना, जल्दी ही यूनिवर्सल ये जो सिग्नल्स हैं जल्दी कैच करती है, इतनी ट्रांसपेरेंसी आ जाती है उनके अंदर, ट्रांसपेरेंट हो जाता है ना उनका ऑरा, कि बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी वो कैच करने लग जाती हैं। अब तक नहीं हुआ था जो, वो फिर अब होने लग जाता है। थ्रॉट चक्र में प्रॉब्लम है तो थायराइड की भी कई बार प्रॉब्लम सुनने को मिली है ना। डीएफ्स को थायराइड हो जाएगा तो उसमें थ्रॉट चक्र में आपको काम करना पड़ेगा चक्रा पर, वहाँ पर उनको नहीं होता है तो आपको हो जाता है। मतलब क्या नाम, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सारे प्रॉब्लम आप ही लेते हो, उनको भी प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल होती है। आपने कभी ध्यान से देखा हो या ना देखा हो, कभी ध्यान देना आप जब किसी के ट्विन फ्लेम होते हैं ना, तो आप देखना कि वो ना बैलेंस, अपने एक पैर पे बैलेंस नहीं बना पाते। मतलब अगर वैसे अच्छे से भागेंगे, दौड़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, सारा जिम्नास्टिक कर लेंगे, बट अगर उन्हें एक पैर पे खड़ा होना पड़ जाए ना, तो वो वहाँ पर थोड़ा सा हिल जाता है एकदम, मतलब एकदम से बैलेंस नहीं बनता। जैसे कुछ लोग एकदम बैलेंस बनाए बहुत देर तक के लिए, यहाँ आप भी नहीं बना पाते होंगे। केवल एक पैर पे करें तो थोड़ा सा इधर उधर डिग डिग डिग, थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं। मतलब जैसे बच्चे नहीं होते, इधर उधर को हो रहे लुढ़क पुढ़क, सीधे पैर पे खड़ा होना पड़ रहा है तो, और उल्टे पैर पे खड़ा होना पड़ रहा है तो थोड़ी सी हल्की सी देर के लिए आपको हल्का सा लगेगा ऐसा, अरे वो एक चीज़ पे नहीं होंगे आप, दोनों पे ही आप खड़े होंगे तभी होगा। ये किसी एक के साथ ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत मैंने देखा है और इस चीज़ को, और कभी कभी एक्सपीरियंस भी किया है कि एकदम घूमना, तेज़ी से घूमकर आप एक जगह एक पैर पे खड़ा होंगे ना, तो देखना आप उसको थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस करना इन चीज़ों को। बड़ी बारीक बारीक चीज़ें हैं, हर किसी को नहीं महसूस होती हैं बट होती हैं, ठीक है। मैंने ये चीज़ें कई बार देखी भी हैं, मतलब विजुलाइज़ किया है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, पैनिक हो जाते हैं भीड़ भाड़ से। अगर आप मान लीजिए कि वो बहुत गैदरिंग में है, कहीं बहुत गैदरिंग में है, कहीं बहुत सफोकेशन में है, तो आप अचानक बैठे बैठे ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा जैसे अरे थोड़ा सा वैसा हो गया, ज़्यादा सफोकेशन हो गया, चलो बाहर चलते हैं उठकर। अचानक से थोड़ी देर के लिए मन करेगा सफोकेशन, अच्छे खासे उधर बैठे हुए हैं, सब कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अचानक आपको सफोकेशन, क्योंकि वो व्यक्ति वहाँ पे बहुत सारी गैदरिंग में फंसा हुआ है। तो आपको यहाँ पर पता नहीं क्या, कौन सा एकदम सिग्नल आता है कि आप बस ऐसा होता है, आप सोचना, जिसे होता है ना वो बताना ज़रूर आप इसमें। और कई बार कई चीज़ों का ना देखने का नज़रिया भी एक जैसा हो जाता है। मतलब कि उनको ऊंचाई से डर लग रहा है, आपको वैसे ही बैठे बैठे कहीं कोई सीन दिख गया तो आप वैसे ही डर रहे हो। वो वाला फियर जो उनको फील हो रहा है ना, वो आपको बेमतलब में यहाँ बैठे हुए, आप आराम से धरातल पे बैठे, कुर्सी पे, सोफे पे बैठे, घर पर बैठे, आपको कुछ ऐसी फीलिंग आने लगी कि यार ऊंचाई से बड़ी डर लगता है ना। मतलब वहाँ पर वो अगर कर रहे हैं ना ऐसा, तो आपको डर लग रहा है। मतलब ये चीज़ें बड़ी अजीब और अनयूजुअल सी लगती हैं सुनने में, बट ये होती हैं, ये फैक्ट है। तो ऐसे ही बहुत सारे कारण होते हैं। और ये पेन जगह जगह होना, जैसे कि कमर में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, और ये जो आपका ऊपर वाला हार्ट चक्र है, हार्ट चक्र के आसपास या फिर हार्ट चक्र से थोड़ा सा नीचे आपका थोड़ा सा पेन वैकर महसूस होना, थ्रोट चक्र में महसूस होना, बोलने में गला वाला बार बार ख़राब हो जाता है बार बार, मतलब आवाज़ चेंज होती है। हाँ, एक चीज़ और है, आपकी जो फेमिनाइन की आवाज़ ज़्यादातर मतलब होता है थोड़ी सी मैनिज्म में, मतलब थोड़ी सी हैवी होती है, हैवी बात में बड़ा दम है अगर आपका है तो। थ्रॉट चक्र आपका खुला हुआ है, और उनका सामने, उनका ऐसा होता है कि बोलने में दोनों ही वाक्पटुता लिए हुए होते हैं। उनका थोड़ा सा
फेमिनाइन एनर्जी का लिए हुए वॉइस का वोकल जो एक क्या कहेंगे उसको मैनर होगा या टेंडेंसी होगी या जो टोन होगा ना, वो होगा कुछ फेमिनिन टाइप का। उनकी आवाज़ भी ऐसी होगी, एक समय तक दोनों की ऐसी होती है थोड़ी सी। ये चीज़ें हैं। थर्ड आई चक्रा अगर आपका थोड़ा सा एक दूसरे से वो हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है, तो उनको कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम आएगी। वो पढ़ने में बुद्धू भी हो जाते हैं बिल्कुल, और आप बहुत अच्छे वाले हो सकते हैं पढ़ाई में, बट सक्सेस का में ऐसा नहीं है। उनको दोनों को एक समय पे आकर दोनों को सक्सेस मिलती है अपनी अपनी सोल पर्पस जब आप करते हैं। सोल पर्पस से जुड़ते के साथ ही आप बहुत ज़्यादा, चाहे आप पढ़ाई लिखाई पे आपके मार्क्स कितने भी हुए हों, उनके कितने भी हुए हों, बट आप बेस्ट परफॉर्मेंस देते हो, अपने खेल के अपने क्षेत्र के खिलाड़ी होते हो आप लोग बिल्कुल। बस आपको पता लगना चाहिए कि आपके अंदर खेल कौन सा खेलने की कला है, ठीक है ना। अपनी कला पहचानो और अपने कुशलता से जुड़ो और अपने आप सोल पर्पस से जुड़ो। जो प्रोफेशन है वही पैशन है और वही सोल मिशन है, ये मान लो आप। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, आप दोनों लगभग एक ही तरीके के कामों को कर रहे होते हो एक जगह पर, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। ये जिसके साथ रेजोनेट करे वो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर करें और बताएं, आगे बढ़ाएं वीडियोज़ को। थैंक यू फॉर लिसनिंग।